हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुदा का शुक्र है। और हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, अपनी फैमिली में खुश रहें, आबाद रहें। तो चलें, आज ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और विंटर का सीज़न है और आपको पता है कैरेट जो है, गाजरें बहुत ज़्यादा होती हैं। और यूके में तो पूरा साल ही रहती हैं, यहाँ पे तो कोई सीज़न का नहीं होता कि विंटर में होती है। जब दिल चाहे कुछ बना सकते हो। तो चलें, मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। तो जब गाजरों का जिक्र है तो फिर इसका बनेगा गाजर का हलवा, मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का। लेकिन ये बिल्कुल मैं शादियों वाले स्टाइल से बनाऊंगी, जैसे शादियों पे बनाते हैं पकवान वाले, सेम उसी स्टाइल से बनाऊंगी। और आपने अक्सर देखा होगा, तो उसी स्टाइल से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ज़बरदस्त किस्म का हलवा तैयार करने लगे हैं। इसके लिए मैं आपको दिखाऊं, गाजर मैंने लिए हैं तकरीबन, सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल हुल गया था। तो ये देखें, गाजर जो है मेरे पास, विंडो का ये कैबिनेट का आगे, तो गाजर मेरे पास है। ये बहुत कम शॉप्स में मिलती है इस तरह की बड़ी बड़ी। लेकिन हमने लीडल नहीं, हमने एजदा से ली हैं। तो वैसे ज़्यादातर इतनी बड़ी नहीं मिलती यहाँ पे। ये भी बहुत बड़ी है, इस मोटी है, इतनी मोटी नहीं मिलती। लेकिन ये आजकल ऐसी ही मोटी मोटी मिल रही है, लेकिन वो भी इंग्लिश शॉप्स पे मिलती हैं, देसी शॉप पे इतनी बड़ी नहीं मिलती। चलें, बातें हो गई बहुत। तो ये देखें, मैंने इसको पहले अच्छे से वॉश किया, बहुत अच्छे से वॉश किए। मैंने आपको जैसे दिखाया है, मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया। और इसके साथ मैं अब इसको करने लगी हूँ, इसको शेडर। इससे मैं हाथ से नहीं करूँगी क्योंकि बहुत टाइम लगता है और मेरे हाथ बाजू थक जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान में जब मैं बनाती थी विंटर में, तो मेरी बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये गाजर का हलवा। तो फिर बहुत सारी गाजरें लेकर आती थी। तो जो मेरी छोटी बहन है वो मेरे पास ही रही है, हमेशा मेरे पास ही रही है बचपन से ही। तो कहती, मैं उसको कहती, सोनिया कद्दूकश तुमने करके देना है तो मैं बनाऊंगी। तो अगर शामी कबाब भी हो तो बहुत, एक दफ़ा इस तरह की चीज़ें होती है, एक दफ़ा बहुत सारा बना लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, अकेले तो खाना नहीं होता, सबको अपने बहन भाइयों को जो आपके हैं सबको थोड़ा थोड़ा देना होता है। ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कड़ी हो गई, पाए हो गए। ये पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड होता है कि ये चीज़ें बनाई हैं तो हम सबके साथ शेयर करें। और यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, जो आपके क्लोज़ होते हैं, घर के करीब होते हैं, उनके साथ शेयर करते हो। तो फिर वो शामी कबाब का मसाला भी वो चट्टू बट्टे पे पीसते थे, सिल बट्टे पे, तो उस पे पीस के, तो ये इसको भी कद्दूकश करके तो वो मुझे देती थी। मुझे अच्छी तरह याद है। तो कल भी मैं अपने हस्बैंड से ये जिक्र कर रही थी कि ये इस तरह की चीज़ें मैं सोनिया से बहुत करवाती थी, वो बैठी करती रहती थी, उसको अच्छा भी लगता था करना। तो कह रही थी, बाजी बस आप बनाएं, आप बाकी सारे काम मैं खुद करती हूँ। तो ऐसे मौक़ों पर फिर बहनों की बड़ी फिर याद आती है। तो चले, बचपन बहुत अच्छा गुजरा उसके साथ, बचपन हमारे साथ गुजरा। ज़रा बहुत छोटी वो मेरी बहन है, तो वो इस वजह से बहुत ज़्यादा मेरा उसके साथ प्यार, मेरी बच्चियों का बहुत ज़्यादा, इकलौती उनकी खाला है, तो बहुत बचपन साथ ही समझो कि तीनों का गुजरा। इतना ज़्यादा एज का डिफरेंस नहीं है, तो बहुत अच्छा। तो चले, मैं तो कहाँ से कहाँ बातों को ले गई और इमोशनल साथ साथ हो गई। तो खुदा उसको सलामत रखे अपने घर में। तो चले, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास है शेडर, और इससे मैं करूँगी। अच्छा, ये दो, इसके तरफ के दो साइड हैं। जब हम इस तरफ का करते हैं, जो जब इसका ब्लेड ऊपर होता है, तो फिर हम जैसे गोल गोल कतले काटते हैं उस तरह का कटता है। और अगर हमें जैसे सैलेड के लिए गोल चाहिए जिससे, लेकिन इसके लिए अभी हमें ये यूज़ करना, ये ऊपर की तरफ होगा। जिसका ये ओपन होगा ये ऊपर की तरफ होगा, और जिसका ये ओपन होगा तो ये ऊपर की तरफ होगा। तो ये आपके स्लाइसिस काटेगा। तो मैं इससे शेडर करूँगी, कद्दूकश इससे करूँगी, समझ ले, कद्दूकश देसी ज़ुबान में। तो ये मैं सारे करके तो आपके साथ शेयर फिर दिखाती हूँ मैं। ये कितना ज़बरदस्त और कितनी जल्दी क्विकली हो गया है। और बड़े बड़े हुए हैं, छोटे छोटे नहीं। और मैं बारीक वाला नहीं करना, मोटा ही करना है, क्योंकि ये फिर बिल्कुल पेस्ट टाइप के बन जाते हैं। बास के मैंने देखा है कि वो इसी तरह के बनते हैं कि बिल्कुल पेस्ट। और ये कितने लच्छे वाले भी, कितने अच्छे से बन गए, खूबसूरत से। तो अच्छा, फ्लेम आपने जो सबसे, आपका चूल्हा सबसे ज़्यादा तेज़ वाला, उसी में आपने इसको रखना है ताकि इसकी हीट अच्छे से लगे। और वरना फिर स्लो में रखेंगे तो ये स्टीम टाइप का बनता रहेगा और ये बहुत ही घुल जाएंगे। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं अपने बड़े वाले पे रखूँ
और मेरा सबसे बड़े वाला यही फ्लेम है। आपके पास जो फुल वाला है ना उसमें रखिएगा। और ये साइड वाला थोड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि ये इसका जो बटन इसके साथ ही है, तो ये ज़रा थोड़ा सा हीट हो जाता है और ये ख़राब भी जल्दी हो रहा है इसी वजह से। क्योंकि ये जो हमारे सेंटर वाला है ना वो इतना उसको ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। तो फ़िलहाल मैं इसको इसी पे रखूँगी, जब भूनना होगा तो उस वाले पे रखूँगी, लेकिन अभी इस पे रखूँगी। तो ये ऐसे अभी तो इसको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा। और अगर चाहें तो इसी इसी कंडीशन में शुगर डाल लें, लेकिन थोड़ा सा ये डाउन हो जाए तो ही इसमें मिक्स करने में इजी हो जाएगा। चलें इसको अगर आपके पास खुले मुंह वाला बर्तन है तो आप ज़रूर वो यूज़ करें। पहनना चाहे इतना चौड़ा ना हो, लेकिन खुला होता है तो वो इजी रहता है। और दूसरा ये कि जो घर के चूल्हे होते हैं वो इतने बड़े वो हीट करने के लिए प्रॉपर नहीं होते, फिर सब चूल्हों को ऑन करना पड़ता है। तो वो फिर इसलिए ये घर में इस तरह की चीज़ें आगे पीछे होती हैं। पकवान वालों के पास तो फिर वो शोर एक्चुअली मेरे उसके एयर फ्राइड का हो रहा है, तो वो उसके अंदर मैंने बनाने के लिए रखा हुआ है, चिकन रखा हुआ है, वो फिश रखी है, इसलिए तो शोर हो रहा है यकीनन आप लोगों को। तो ये कहने का ये मतलब है कि घर के जो चूल्हे हैं उसमें फिर ज़्यादा खुले मुंह वाले भी नहीं रख सकते, हीट प्रॉपर नहीं पहुंचती। तो ये मेरा वुडन स्पून है, सिर्फ मैंने ये मीठे के लिए रखा हुआ है। तो ये देखें अब ये जैसे जैसे ये नीचे जाएगा ना तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली नीचे कम होता जाएगा और इसका जो लेयर है कम हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो है अभी चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और पानी बिल्कुल नहीं डालना इसमें। पानी देखिए इसका अपना भी होगा। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, फिर इसमें शुगर डाल दूँगी, ताकि इसके शुगर में ही इसका शुगर जो पानी जब छोड़ेगी तो वो फिर ऑटोमेटिकली ये गल भी जाएगा उसी में गाजर, और अच्छे से बन भी जाएगी। मैं इसमें शुगर ऐड करती हूँ अभी। चलिए इसमें मैंने एक ये पूरा भर के अच्छे से फुल लेवल पे इसको मैंने शुगर अभी ऐड की है। और इसमें पानी इसका काफ़ी शुगर की वजह से भी, और दूसरा ये है कि कैरेट का अपना भी पानी है। और मेक श्योर कि आप बड़े ही चूल्हे पे आप करें तो ज़्यादा अच्छा है, जिसके फ्लेम तेज़ हो। ये भी कितना भरा हुआ लग रहा है, और देखिए कितना कम हो जाएगा। ये बहुत कम हो जाता है। ये तकरीबन कैरेट है मेरा ख्याल 6-7 केजी तो है। और अभी इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ छोटी इलायची। क्योंकि ये साथ साथ पकेगी तो इसकी खुशबू भी आती रहेगी अच्छे से। इलायची और भी डाल सकते हैं ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू है। मेरे पास थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी है, तो वो मैंने घर पे ही बनाया है, तो अभी ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रह गया, तो इसलिए पाउडर भी डालें। लेकिन इलायची, साबुत इलायची इसमें खूबसूरत लगती है, अच्छी भी लगती है। और थोड़ा सा मैं पाउडर भी ऐड करती हूँ। बस इसको थोड़ा सा इसका देखिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे इसका होता जा रहा है पानी की वजह से। काफ़ी नीचे हो गया है, और अभी तो पानी इसका है। फिर जब पानी ख़त्म होगा तो इसमें बाकी चीज़ें डलेंगी। पानी इसका ड्राई होगा ना तो फिर इसका शुगर जो कमी बेशी होगी फिर मैं ऐड कर दूँगी। अदरवाइज़ अभी ज़रूरत नहीं है मुझे डालने की।
क्योंकि ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, क्योंकि बार बार शुगर डालने से फिर ये कि पानी बार बार उसका निकले, एक ही दफ़ा ड्राई कर लूँ। और इसी के अब मैं डालूँगी, इलायची तो मैंने डाली है, लेकिन इसमें मैं रोज़ वाटर डालूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये 1 टेबल स्पून हो गया, तो अच्छी से इसकी खुशबू आ जाएगी। जो गाजर की होती है ना, कैरेट की जो खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाएगी इसमें। और मीठे में वैसे ही या तो कीड़ा या रोज़ वाटर, ये दोनों चीज़ें में से कोई एक चीज़ डलती है तो उसकी इन्हांस हो जाती है इसकी ना, जो इसकी अरोमा होता है। अगर फुल फ्लेम होता तो और इसको इजी हो जाता, जल्दी ड्राई हो जाता। ये देखिए अभी में है पानी, सेंटर से मैं दिखा रही हूँ आपको, थोड़ा सा है अभी। और जैसे थोड़ा सा और ड्राई होगा तो इसमें मैं घी डाल दूँगी। पानी हो गया है ड्राई, इसमें डालती हूँ घी। और अब असल काम शुरू होगा। इसको मैंने थोड़ा सा चूल्हे के पास ही रख लिया ताकि थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए। मैं एक साथ ही सारा घी डालूँगी, पहले इसको इतना डाल के इसको भूनूँगी, फिर और डालूँगी, क्योंकि एकदम इतना सारा डाल देंगे तो फिर वो टू मच ना हो जाए। जब ऑयल या घी डालते हैं तो उसको पानी को उसको वेपरेट करने में हेल्प करता है ये, तो ये है कि बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये तकरीबन है जी, ये कितना वेट है इसका, 1/2 kg का ये। बस अब असल असल टाइम जो अब है भुनाई का, यही बेसिक है। और जितनी आप इसकी भुनाई करेंगे ना, उतना ही टेस्टी बनेगा। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि गाजरों को पानी में पकाना और बस उसके बाद बस थोड़ा सा भून के छोड़, इसको बहुत भूनना होता है, बहुत ज़्यादा। अभी घी और डलेगा, पहले ये थोड़ा सा पानी और ड्राई हो जाए। जब थोड़ा सा पता चलेगा पानी कितना छोड़ रहा है। अच्छा, ऑयल में बिल्कुल नहीं, इसको ऑयल नहीं डालना, क्योंकि जब आप ज़र्दा या मीठी चीज़ इस तरह की कोई चीज़ टाइप की बनाते हैं तो ऑयल नहीं यूज़ होता, उसमें घी होता है। चाहे डालडा डालें या फिर देसी घी डालें, लेकिन घी डालना होता है उसमें। देखिए देसी देसी घी जो प्योर है यहाँ मिल जाता है आराम से। ये अभी इसकी आवाज़ आ रही है आपको ना, अभी है इसमें थोड़ा पानी, मॉइस्चर है, पानी नहीं है लेकिन इसमें अभी भी मॉइस्चर है, तो ये बहुत भूनना पड़ता है। अच्छा, मेरे पास काजू और बादाम है, इनको पहले मैं रोस्ट करूँगी, फिर इसमें डालूँगी, ताकि जब भूनूँगी तो फिर वो जल्दी सॉगी होके सॉफ्ट हो जाते हैं। तो सॉफ्ट नहीं करने, थोड़े से क्रंचीपन होना चाहिए इसमें, वरना वो सॉगी होके मिक्स हो जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, सॉफ्ट हो अच्छे नहीं लगते। तो कुछ गार्निश के लिए करूँगी और कुछ इसके अंदर डालने के लिए, लेकिन पहले इसको मैं बहुत भूनूँगी ताकि वो फिर भूनने से ब्रेक हो जाते हैं। तो फ्राई करके इसको फिर मैं डालूँगी, अदरवाइज़ अभी डालूँगी तो फिर वो फ्राई होने के बावजूद ही फिर वो
मज़ा ख़राब कर दें, कहीं से ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा, मेरा कैमरे का हमेशा मुझसे गलत हो जाता है, तो वो राइट की जगह लेफ़्ट नज़र आ रहा होता है, तो उल्टा उल्टा हो जाता है। तो इसकी मैं सेटिंग मुझे करवानी है। रियली इसका मुझसे सही नहीं होता, ये मैं अपने बेटे से ही करवाऊँगी, अपने सन इन लॉ से। ये जब पानी छोड़ेगा, ख़त्म हो जाएगा, तो घी छोड़ नज़र आएगा, तो पता चलेगा कि कितना घी डाला है और कितना नहीं। फिर और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डालूँगी। तकरीबन मैंने हाफ़ तो डाल ही दिया, हाफ़ केजी। बस अब इसको भूनना ही है, सारी मेहनत अब भुनाई में है। तो जब तक मैं इसको रोस्ट कर लूँ, थोड़े से ऑयल में नहीं बल्कि घी में करूँगी इसको रोस्ट, बादाम को और इसको काजू को। तो बादाम मैंने रोस्ट करके ये डाल दिए, बादाम और पिस्ता अभी बाद दफ़े गार्निश के लिए रखे हुए, और इसने अपना पानी देख अच्छे से छोड़ दिया है, ऑयल नज़र आ रहा है। बस अब इसकी भुनाई स्टार्ट, खोया तो बाद में डालेगा। अब इसका हो गया पानी ड्राई। अब इसको चम्मच इसके चलाते रहना, रोकना नहीं है इसका। इसके हैंडल भी काफ़ी गर्म हो गए। इतनी अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। आपने देखा होगा जो शादियों पे बनाते हैं ना, बिल्कुल वो उसमें मिल्क नहीं, दूध नहीं डालते, ना ड्राई मिल्क ना दूसरा, सिर्फ खोया डालते हैं। तो ऐसे ही पकाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे शादियों में हलवा मिलता है वैसे ही। क्योंकि दूध से ये होता है, ऑलरेडी इसका पानी इतना होता है, फिर ऊपर से दूध भी आप डालते हैं, तो वो बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाता है, और मतलब कलर वो खड़ापन रहता है, बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं ये गाजरें। बस उसको चलाते रहना है। मैंने तकरीबन इसमें हाफ़ केजी, आधा किलो डाला है घी इसमें। टू मच भी नहीं डालना, फिर वो खाया नहीं जाता, बहुत ज़्यादा घी मुंह में आता है तो फिर खाया भी नहीं जाता। अब इसमें खोया हम डालेंगे, और खोया डाल के थोड़ा सा इसको भूनना है, और बाकी आधा खोया मैं इसमें डालूंगी, आधा खोया मैं गार्निश के लिए रहने दूँगी। ये तकरीबन हाफ़ केजी है ये, तो हाफ़ केजी और हाफ़ केजी में से इसमें डालूँगी और हाफ़ उसमें डालूँगी। इसमें थोड़ा भूनती हूँ। फ्रेश है, बहुत मज़े का फ्रेश। और बस इसको भूनना है अच्छे से, बस और तो कुछ भी नहीं करना। बाकी इसको फ्रिज में रखते हैं। बस इसको अच्छे से भूनना है, और बस इसको डिश आउट कर दूँगी मैं। जब तक ये मिक्स नहीं होता तब तक इसको भूनना है मुझे। जी, तो ये देखिए मैंने हलवा इसमें डाल दिया है, गाजर का हलवा मज़ेदार किस्म का। और थोड़ी सी इसमें बादाम की गार्निश कर दूँ मैं। आ गई भाभी, चाय और मेरे ख्याल से सारी हो गई, किसी को नहीं चाहिए है? नहीं चाहिए? नो, सबकी हो गई है। मैं लूंगी बस,
जबरदस्ती बंद करते हैं। जी नेक्स्ट टाइम आपने चूंकि